हेलो। चलिए, some confusing pair of adjectives. उसमें मैंने आपको एक फार्दर और एक फर्दर कराया था। फार्दर तो डिस्टेंस का आता है ना, फॉरवर्ड भी डिस्टेंस के लिए आता है। जैसे मान लो कहते हैं ही लिव्स वेरी फार अवे फ्रॉम मी, ठीक है, तो दूरी के लिए आता है। फार वो जो आगे का रूट वर्ड है। रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए, बिना रूट वर्ड के ना काम, मतलब रूट वर्ड अगर पता है तो काम आसान हो जाता है इंग्लिश के वोकेब वाले सेक्शन में। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट और लेटेस्ट। तो देखो लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट का मतलब तो आखिरी होता है। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम जो न्यू है ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज है वो वाली चीज। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, द लास्ट न्यूज ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, एक्चुअली नहीं है, द लेटेस्ट रूलर ऑफ कर लो आप लोग, द लेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर। व्हाट इज द लास्ट स्कोर, व्हाट इज द लास्ट स्कोर। क्या इन दोनों में कोई एरर की संभावना नजर आ रही है आप लोगों को, या ये दोनों ठीक लिखे हुए हैं? लास्ट रूलर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे तो लास्ट रूलर ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, है ना। और वैसे भी हमें ये पता है कि बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। सेकंड लेटेस्ट होगा, व्हाट वाज द लास्ट स्कोर, आखिरी स्कोर क्या था, है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एसएससी वाले इसको ठीक नहीं मानते, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, तो इसको रूल ऑफ थंब कहते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये लेटेस्ट की ही बात करेंगे। मैंने कहा ना एसएससी में बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो एसएससी रूल ऑफ थंब वाली बात है कि भाई जैसा वो करते हैं वैसा हमें करना है। ठीक है ना, जनरली हम किसी से लेटेस्ट स्कोर ही पूछते हैं, और लास्ट स्कोर जो पूछते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस से पूछते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। अगर मान के चलो वो लास्ट स्कोर पूछ भी रहा है, तो अगर उसको बताने के लिए ये बात कि वो लास्ट स्कोर पूछ रहा है, अगर कोई और वर्ड लिखा हुआ है में, तो हम लास्ट स्कोर करेंगे, अदरवाइज लेटेस्ट कर लेंगे। आगे बढ़ जाए। बड़े भाई को क्या कहते हैं, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। यंग का मतलब तो बड़ा होता है ना, छोटा होता है। ठीक है ना, ध्यान सुना आप लोग। एक है गाइस आपका एल्डर या एल्डेस्ट, और एक होता है ओल्डेस्ट या ओल्डर। ओल्डर कर लो, ज्यादा बेटर है। देखो सुनो, ये दोनों का मतलब, एल्डर का मतलब भी बड़ा होता है और ओल्डर का मतलब भी बड़ा ही होता है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, ये उम्र में बड़ा है, ये उम्र में बड़ा है, और ये आपका खून का रिश्ते में बड़ा है। खून का रिश्ता, रिश्ता क्या कह रहे हो, रिश्ते में तो खून का रिश्ता है, उसमें जो बड़ा होगा ना वो, यानी जो आपका खुद का सगा भाई होगा ब्लड रिलेशन में, उसमें तो आप लगाओगे एल्डर, ही इज माई एल्डर ब्रदर। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपसे बड़ा है, तो आप इसमें क्या लगाओगे, ओल्डर लगाओगे। ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। गुड मॉर्निंग ब्रो।
10 बना दिया सर। हो गया, करें आगे बढ़े? क्या इसमें कोई एरर है? ही इज माई एल्डर ब्रदर, ब्लड रिलेशन चल जाएगा, और अगर फ्रेंड है तो फिर ओल्डर का यूज, दोनों में डिफरेंसेस है ना। अगला लिखो आप लोग, नेक्स्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक। एडजेक्टिव ही चल रहा है सर, अभी खत्म नहीं हुआ ये थर्ड थर्ड क्लास है ना भैया आप लोगों की? फोर्थ क्लास है, आज खत्म हो जाएगा। नहीं, हाँ वही बता रहा था जो लास्ट क्लास में मैंने बताने लग रहा था ना कि भाई सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो फादर और फर्दर में डिफरेंस, लास्ट और लेटेस्ट में डिफरेंस, एल्डेस्ट और ओल्डर में डिफरेंस, और ये अब ये बता रहा हूँ नेक्स्ट और नियर। हाँ, कौन सा ये एल्डर? द बैंक इज नेक्स्ट। द बैंक इज इन नेक्स्ट बिल्डिंग। हेलो, कहाँ से सोर्स क्या है? नवीन, कोई भी टीचर पूर्ण नहीं है, आपको बुक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब नवीन सर से आप मान के चलो, आप पढ़ रहे हो स्टैटिक जी के सपोज करो, और आपके क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा, तो इसमें टीचर को याद करने की जरूरत नहीं है। आप, नहीं, स्टैटिक जी में बहुत वाइड है ना। जैसे इनके साथ कल ट्रेजेडी हुई थी ना, कि डांडिया भी इन्होंने पढ़ा था, रास भी पढ़ा था, लेकिन एग्जाम में डांडिया रास आ गया, दोनों एक ही साथ पूछ लिया, जॉइंट वर्ड है ना। तो ये तो सोचता रहता है एग्जामिनर कि कहाँ पे तोड़े आपको। आगे बढ़ जाए, इनमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट करो आप लोग, नेक्स्ट लिखो आप लोग, लेट, लेटर और लेटर। यही तो सर, यही तो, तभी तो ये पहाड़ बना हुआ है। नहीं लिखा तो, लेकिन भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अनाउंस हो गई है, ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने, ठीक है ना। और अगर दिल्ली पुलिस में पार पाना ना, तो जिन बच्चों की मैथ्स ठीक है ना, उनकी रीजनिंग भी ठीक ठाक ही होगी। एक ही सब्जेक्ट पढ़ना उनको सिर्फ, वही जो आपको नहीं पसंद है। इंग्लिश तो आती नहीं उसमें, सिर्फ जीके। कांस्टेबल में जीके, इंग्लिश नहीं आती। जीके आएगी, जीके आएगी, हाँ हाँ, जीके, जीके आएगी, और जीके में स्टैटिक जीके जो ध्यान में रखेगा वो कामयाब हो जाएगा इजली, ठीक है ना। जीके मार दो बस। फिजिकल के लिए तो भाई पहले से लगना पड़ेगा, अगर ये वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी तो मुझे बैच बनाना पड़ेगा। आगे बढ़े, विच नेक्स्ट लिखो आप लोग, लिख लेना। नेक्स्ट लिखो आप लोग, लेटर और लेटर। तो ये है बाद के लिए, दोनों सेम ही लिख दिया मैंने, एक मिनट एक मिनट। ये समय में बाद के लिए ना भाई, बाद में, टाइम के सेंस में यूज होता है मतलब ये। और ये बाद वाला है, बाद वाला कौन सा? मतलब कि बाद वाले का मतलब ये हो गया कि आफ्टर मी वाला, ठीक है ना, सीक्वेंस की बात कर रहा है ये। आई विल कॉल यू लेटर। क्या? नहीं, अच्छा वो, अरे नहीं यार, मैं तो कहीं जाने चाहते उससे भेजा जा रहा हूँ, जाना है नीम करो। वो तो अच्छा किया तुमने कि मैंने तुम्हें बोल दिया, बाय डिफॉल्ट बोलता नहीं हुआ है, मैं तो सीधे जब जाना होता ना, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं हूँ वही मैं, ठीक है ना। हाँ छुट्टी रहेगी, मेरी सुबह की ट्रेन है। नहीं नहीं, नीम करोली जा रहा हूँ, ठीक है।
पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे तो ले जाया जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ। तो ट्रेंडिंग में है ना। हाँ मुझे तो सर जिंदगी में सर अगर आपको शांत रहे ना, बुढ़ापे में अच्छी मौत चाहिए आपको, सुकून वाली, तो देखो दो तीन तरीके हैं। एक है भक्ति मार्ग, जो भक्ति में उतर आते हैं, और एक होता है कर्म मार्ग। लेकिन ये जो कर्म मार्ग है ना, जो हम कर रहे हैं, मतलब मैं जैसे कर रहा हूं, आपका कर्म मार्ग आपका वाला है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा भक्ति से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ जाएंगे तो सर, सर दुआ हुआ तो मैंने अपने लिए भी नहीं मांगी। बिल्कुल मांगो सर, मेरी तो दुआएं हमेशा चाहते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, कोई मांगने वाने की क्या बात है। वहीं थोड़ी बैठे हैं पर्टिकुलर, भगवान हर जगह बैठे हैं। ये लेटर एल, ये सही लिख दिया मैंने, ये सही से गलती से सही लिख दिया मैंने। आगे बढ़ जाए भाई। देखो ये एडजेक्टिव में ही ना बातें नहीं करो, एडजेक्टिव में ही ना डिग्रीज आती हैं, जैसे कि गुड बेटर बेस्ट ये सब कुछ। तो इसी में ना एक बात ध्यान रखना आप लोग, नेक्स्ट रूल है हमारा, वैसे तो याद रखना कि अगर आपको इंग्लिश में, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में, कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे वन ऑफ लिखा हुआ मिल जाता है ना, वन ऑफ, तो इस वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा, चाहे वो कितनी भी दूर आए, वो नाउन हमेशा याद रखना कि वो नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और उस नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, मतलब कोई डिग्री अगर आ रही है, ठीक है, तो याद रखना कि वो डिग्री हमेशा कैसी होगी, वो डिग्री होगी हमेशा सुपरलेटिव डिग्री। कैसी होगी, ठीक है ना। और उस एडजेक्टिव से पहले फिर आप चाहो तो एडवर्ब लगा सकते हो, उस एडवर्ब से पहले चाहो तो आप डिटर्मिनर लगा सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में। जैसे कि मान के चलो अगर मैंने यूं लिख दिया कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग कंट्री, ऐसा, इंडिया इज वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग कंट्री, तो उसमें कितनी गलतियां हैं। देखो सुनो, पहली बात तो ये मैंने आपको ये बताया कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, यहाँ पे कंट्री नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है। और मैंने कहा उससे पहले अगर डिग्री आ रही है तो फिर क्या आएगी, हमेशा सुपरलेटिव, फास्टेस्ट आ जाएगा, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। देखो डिग्रीज के बारे में मैंने आपको बताया ना, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, और एक होता है सुपरलेटिव। ध्यान रखना, पॉजिटिव आता है किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए ये आता है, और ये दो से ज्यादा के लिए। और आपको बताऊं कि सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो उसके आगे आवश्यक रूप से द आएगा ही आएगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट बोलेंगे, है ना। अब आगे की बात करते हैं, कंपैरेटिव के आगे कभी भी द नहीं आता, लेकिन एक आधे एक्सेप्शन केस है, वही हमें लिखना है। क्या, देखो आप लोग, देखो अगर आपको किसी सेंटेंस में गई ये स्ट्रक्चर मिल जाए, क्या स्ट्रक्चर, द मिल जाए, ठीक है ना, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब,
फिर आगे उसी सेंटेंस में द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाता तो सीडी के आगे जो है वो द का प्रयोग हम लोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दो केसेस में आता है, एक केस तो मैंने आपको लिख दिया, इसका एग्जांपल देखो आप लोग। जैसे मैंने कहा द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूल द कूल वाटर ऑफ गंगा ये हायर दोनों के साथ क्या हाँ पहाड़ों में की बात कर रहा है, जितना ऊपर जाओगे है ना उतना ही क्या होगा, गंगा का पानी क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। तो देखो द प्लस में सीडी सब्जेक्ट वर्ब और फिर द प्लस सीडी सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो अब देखो यहाँ पे चार जगह एरर बनती है, चार में से वो कहीं भी दे सकता है। फिलहाल ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द कूलर वाटर यू ऑफ गंगा यू फाइंड, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लिखो, द हार्डर यू बिकेम बिफोर द डिफिकल्टीज, द बोल्डर जितना ही आप जिंदगी में परेशानियों के सामने आप मतलब कि हार्ड रहोगे, उतना ही आप जिंदगी में बोल्ड होते जाओगे। अलग अलग कैसे? पता एरर ऐसा फिर ओके लेकिन नाउ ना मेरे अच्छे से नहीं होता, मेरे को लग रहा है मैंने नोट नहीं किया। ऐसा लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेशन लिख दिया, ऐसा लगा मुझे। भूल ही नहीं हो। हाँ जी, एरर क्या है इसमें? आगे बढ़ जाए, आगे की बात ध्यान से सुना आप लोग। मैंने ये बताया कि डिग्री तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव एक के लिए कंपैरेटिव, दो के लिए सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के आगे द आता ही आता है, लेकिन कंपैरेटिव के आगे दो केसेस में द आता है। एक तो मैंने आपको बता दिया, और एक दूसरा लिखो आप लोग। अगर गाइस किसी सेंटेंस में ना टू डब्ल्यू ओ टू वर्ड आ जाए पर्टिकुलर, ठीक है ना, शी इज द ब्रेवर, है ना, या शी इज मोर ब्रेव इन बोथ द सिस्टर या इन टू सिस्टर्स, ठीक है ना, ऐसा करें। टू वर्ड आने पे हम लगाते हैं, लिख देता हूं, वैसे बहुत कम ही आता है। टू वर्ड के साथ कंपैरेटिव डिग्री की से पहले द आएगा। ये आर्टिकल में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये द व का केस है ना, उसमें भी रिपीट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी इज मोर इंटेलिजेंट
ये वर्ड नहीं हुआ आया ना अगर, तो ये द नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे द मोर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छा। आप सभी लोगों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा सही मायने में वही है जो शिक्षक की बात सुने, ठीक है। टॉफी मंगवा रहा हूं मैं, मैंगो वाइट, सदर बाजार से सस्ती वाली। मैं सदर बाजार गया था, वहां मैंगो वाइट भी लोकल वाली मिल रही थी पैकेट में। मैंने कहा ये ठीक है। नहीं नहीं, अभी चल रहा है काम, समय ही नहीं है। हैं? नहीं नहीं, पार्टी तो भाई बहुत लोग मांग रहे हैं। लेकिन मैं होल्ड पे हूँ। ट्रेडमार्क तो कर रखा है, एक दो दिन में कंप्लीट हुए हैं। पार्टी तो एक ही होती है यहाँ पे बस, विदाई की। हाँ, ये अब मिले हो दोबारा मुझे। आप यही हो सर, आपकी रूह यहाँ है बस। आप चले गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग। गाइस अगर आपके सामने ऑफ ऑल आ गया ना अगर ये वर्ड, तो ये समझ जाना कि ऑफ ऑल का मतलब ये कितनों की बात हो रही है, 2+ की। और इसका मतलब ये हो गया कि जब 2 से ज्यादा की बात होगी तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का। इन्हीं सब बातों को ना आपको सेंटेंस बनाने वक्त ध्यान भी रखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं कहता हूं, दीपिका इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल इन द क्लास। हाँ जी, हाँ हाँ। देखो सुनो, मैंने कहा ऑफ ऑल आ गया तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति का कंपैरिजन 2 से ज्यादा में हो रहा है, उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव आना चाहिए। और मैंने कहा सुपरलेटिव के आगे, ठीक है, तो दीपिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स गाइज। ऑफ ऑल के बाद जो नाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, कभी भी सिंगुलर तो आ ही नहीं सकता। सही नहीं लिखा भाई। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट रूल लिखो आप लोग, स्टेटमेंट लिखो आप लोग नेक्स्ट रूल का। निम्न शब्दों के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, या यूं लेना, निम्न शब्दों के साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्न शब्दों के साथ मोर का प्रयोग नहीं होता। तुम्हें पता भी ऑनलाइन में एक बखेड़ा खड़ा,
आइए चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया, मेजर हो गया, फाइनल हो गया, यूनिक हो गया, स्क्वायर हो गया, एवर लास्टिंग हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, माइनर हो गया, एम्प्टी हो गया, एक्सीलेंट हो गया, सर्कुलर हो गया, लास्ट हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, यूनिवर्सल हो गया, एक्सट्रीम हो गया, चीफ हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इम्पॉसिबल हो माइनर। मैंने मेजर और माइनर को मेरे को मिनोज लिख दिया है। वैसे मेजर लिखा हो या माइनर लिखा हो उसके आगे नहीं आता कभी भी। माइनर भी लिखा होगा मैंने कहीं, तो मेजर कहाँ लिखा है? हाँ तो ठीक है, दोनों ही वर्ड में नहीं आता। अच्छा ये जो वर्ड मैंने लिखे ना इसमें से कुछ वर्ड पे ही एग्जाम में एरर आता है। अब जैसे ट्रायंगुलर वर्ड लिखा ना, तो आपको पता मोर ट्रायंगुलर बोलने पर ना आपके दिमाग में वैसे भी आपको ऑकवर्ड लगेगा, तो आप एरर पहचान लोगे, इसलिए नहीं आएगा। कुछ गिने चुने वर्ड आते हैं जैसे परफेक्ट आ गया, यूनिवर्सल आ गया, सभी वर्ड पे नहीं आता। तो सर जो आईटी वाले सर है ना, तो कोई बहुत लेट आता क्विज है, पढ़ लिया सुबह, कह रहे थे 2 ढाई बजे तक डाल दूंगा, ये गाली रोड। पहले पता है सही टाइम पे डालते थे, लेकिन अब क्या कारण है मुझे नहीं पता। क्विज में आपके सही जाते हैं, अगर क्विज सही चले जाएंगे ना सर सब सही चला जाएगा, बता रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी। बट ये सही से बता देते हैं वो, ऐप पे। मैं भी नहीं है कभी होता है ऐसे। अभी तो वही ज्यादा चल रहा है मुद्दा, वो तो जनगणना का नहीं चल रहा हम्म। था। राहुल गांधी की वो सरकार कहाँ बनी थी, वायनाड की तरफ बनी थी। यस यस यस, साउथ में। पांच कैटेगरी के अंदर बात है।
सर देखो टॉपिक वाइज जो एरर कह रहा हूँ ना वो मैं आपको भेज देता हूँ, वो आप कर लेना। जैसे कल रात को ही मैंने वर्ब पे बनाया है तो अब पर पेज वो तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, तो 300 क्वेश्चन है राउंड, फिर उनका सॉल्यूशन भी है। अगर कंप्लीट दोगे तो एक, चलो ठीक है। इसका बताओ, ही इज मोर इंफीरियर देन, ठीक है, ठीक है, गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। अगला रूल लिखो आप लोग, लिखो निम्न शब्दों के साथ निम्न शब्दों के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कौन कौन से शब्द है, जैसे परफेक्ट हो गया, फुल हो गया, यूनिक हो गया, यूनिक में 2 बार प्रयोग। इन द वर्ल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या क्या था, क्या है? एक मंदिर है अपने हाँ, ओके ओके ओके। तो कंबोडिया का वो विश्व का सबसे बड़ा है, म्यूजियम बना दिया उसको अब शायद। कंबोडिया का वो जो मंदिर है ना, वो अभी तक का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर था, लेकिन अब तो इस्कॉन वाले भी बड़ा बड़ा बना रहे, तो मैं नहीं फिलहाल करंट में नहीं कह सकता, लेकिन काफी टाइम तक वो बड़ा था। अब उसको म्यूजियम बना दिया कंबोडिया की गवर्नमेंट ने, उसको म्यूजियम से बना दिया। पता उसके अंदर पूजा अर्चना नहीं होती है, ठीक है। हाँ हाँ, बन क्या होगा भाई साहब कह रहे, तो बनी क्या होगा, मैंने न्यूज नहीं कहा। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग, नेक्स्ट लिखो आप लोग, हेडिंग सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। देखिए अगर एक ही सेंटेंस में ना बहुत सारे एडजेक्टिव अगर एक साथ आ जाते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले आता है साइज, फिर आता है शेप, फिर आता है एज, फिर आता है कलर, फिर आता है इमोशन, फिर आता है नेशनैलिटी, ठीक है, फिर आता है मटेरियल नाउन। आ रहा हूँ सर, अंकोर वाट का मंदिर, हाँ। पहले पोम्पई को कंसीडर कर रहे थे लेकिन फिर उसको हटा दिया। किसको? आप वो आना नहीं होता। चोल शासकों ने बनाया था इसको।
चोल चोल आज अभी पढ़ेंगे कभी हिस्ट्री में तो। चोल चोल शासकों ने, हाँ हाँ, ये जैसे बहुत ही, इसका पढ़ा आपने हिस्ट्री वगैरह, है ना? आप देखो सुनो, जैसे मान के चलो ये वर्ल्ड है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मान लो अफ्रीका है, ये इंडिया है। तो हमें लगता है कि इंडिया पे राज था, चोल शासकों का पूरा इंडोनेशिया, वो जो थाईलैंड वालैंड वाले सब पे राज था उनका। दुनिया की एंशियंट सबसे एक्सट्रीम आर्मी थी चोल शासकों के पास, राजेंद्र चोल, है ना, और भी बहुत सारे राजा के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एकदम सब पे कैप्चर कर लिया था उसने। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेवी थी उसके पास। क्या? नहीं नहीं, नीचे ही है विजयनगर, वहीं पे ही है विजयनगर, ये पूरा इलाका उन्हीं का था, चोल का ही था। हाँ, अलग अलग डायनेस्टी है। ये विजयनगर तो अब बना है ना, जैसे जैसे मान के चलो हरिहर और बुक्का ने बनाया है। तो भाई जब बाबर आया 1300 के आसपास, और ये चोला तो एंशियंट में है ना। आगे बढ़ जाए, इसका एग्जाम्पल देखो आप लोग। शिवाजी के पास भी अच्छी आर्मी थी। शिवाजी का ही फ्लैग अब हमने अपने इंडियन नेवी का फ्लैग चेंज करके ना शिवाजी वाला फ्लैग अडॉप्ट किया है। पहले अंग्रेजों वाले ही फ्लैग यूज करते थे हम लोग। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट इसका एग्जांपल लिखिए आप लोग। द पुलिस अरेस्टेड the police arrested a 22 years old black American Negro. Sorry. That's glamour. Nothing flashed. इससे पता सर, आपका एडिटोरियल से ना आपकी करंट अफेयर्स भी हो रही है, देखना कभी जब पेपर में क्वेश्चन बढ़ेगा ना, खुशी होगी, तब पता चलेगा बेनिफिट। अब साथ साथ में ना दिन में ना कभी आप वो किरण वाली बुक जैसे ना, इसकी पीडीएफ से कैसे भी, अगर हार्ड कॉपी मिले तो हार्ड कॉपी से पैसेज लगाने का करते रहो। पैसेज भी लगाओ साथ साथ में, और क्या। देखो हमारा टारगेट पता है इंग्लिश में इस लेवल पे पहुंचना है कि हम पैसेज को पढ़ के उसका सेंट्रल आइडिया, उसका सेंट्रल थीम बता दे, जैसे वो बताते होंगे ना कि कैसी टोन है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, वो बताते होंगे टोन ऑफ द पैसेज क्या है। सर 3 बार। अच्छा, सजेस्टिंग टोन है ना, या क्रिटिसाइजिंग टोन है, इस तरह की टोन्स बताते हैं जैसे। और
एक रीजन ये भी होता भाई, दुकान चल गई है। पहले स्टार्ट, पता है ये जो कंसेप्ट आया, मैं आप लोगों को कहता हूँ ना एडिटोरियल करो, ये सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था लॉकडाउन में। जब मैं फ्री था तो मैं देखता था कि ऐसे ऐसे, तो मैंने पहले किसी और टीचर का बताता था। अब एक दिन उन्होंने, उनका जब सब्सक्राइबर बढ़ गया, उन्होंने सब कुछ पेड कर दिया। फिर मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि पेड तो हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, फिर मैंने ढूंढा ढूंढा रिसर्च किया तो एक ये मिला जो कि अभी चल रहा है। अब सर एक बार बताओ, चलो माना कि नहीं दे रहा बंदा, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात कि जॉब होने के बावजूद इतनी पंचुअलिटी रखना कि रोज एडिटोरियल लेके आ रहा बंदा, रोज करवा रहा है, ये भी बड़ी बात है। जॉब है, गजेटेड ऑफिसर है वो बंदा। ये सीजीएल के थ्रू ही नौकरी है, 2012 सीजीएल से लगा हुआ बंदा वो। आगे बढ़ जाए तभी तो फोटो वोटो नहीं दिखाते। हाँ वो भी क्लियर नहीं है तो एक्शन हो जाता है, फंस जाते हैं बंदे, नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। हाँ जी, पहले वाले में द पुलिस अरेस्टेड, देखो यहाँ पे तो कलर वाला तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन देखो ध्यान सुना, ये पूरा का पूरा देखो सुनो, एज के बाद कलर आ रहा है ना, ये एज हो गया, ये हमारा कलर हो गया, और ये हो गया हमारा नेशनैलिटी हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले में लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा, कलर और साइज जो है उल्टा आएगा, तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर हो जाएगा। द थीफ फ्लैश्ड अ शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं होगा, लॉन्ग शार्प नाइफ होगा, साइज एंड शेप हो जाएगा ये। एंड आज द कैशियर तो फिल द ब्लैक लेदर बैग, यहाँ पे आपका ये पूरा मटेरियल नाउन में आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, वो क्या में क्या चल रहा था ये बताओ फटाफट, कहाँ तक शीट पड़ी हुई है आप लोगों के पास, ये बताओ। अच्छा ठीक, नेक्स्ट रूल देखिए आप लोग गाइस, एक होता है एवरीडे और एक होता है एवरीडे, ठीक है, एक होता है विदाउट गैप और एक होता है विद गैप। विद गैप वाला जो होता है ना गाइस, ये एडजेक्टिव है, और जो ये विद गैप वाला जो है वो एडवर्ब है, और जो विदाउट गैप है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब कहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, कहाँ पे एडवर्ब चाहिए, वो आपको सेंटेंस में स्ट्रक्चर पे देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि माई ग्रैंड फादर रीड्स एन एवरीडे मैगजीन, एन एवरीडे मैगजीन एवरीडे। ये आता है क्वेश्चन ये भी, ठीक है ना। हाँ जी, देखो सुनो, क्या ये सही लिखा हुआ है, देखो ये मैगजीन क्या है हमारा, ये तो नाउन है ना, और नाउन से पहले हमें किसकी आवश्यकता है, तो एडजेक्टिव है ये, है ना, मुझे उसको उल्टा लिखना चाहिए था, ठीक है। बाकी वो कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्ब जो होता है ना कैसे, वो लास्ट में आ सकता है सेंटेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कि वो बता रहे कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो एंड में यूज करते हैं हम लोग। रीड्स मैगजीन एवरीडे ना, ये हो सकता है, मैगजीन का नाम भी हो सकता है कि एवरीडे मैगजीन एक हो, इस तरह इस सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने कहा ना, मशक्कत कुछ नहीं है, आप हटाने का रीजन बताओ तो हटाएंगे हम, वरना नहीं हटाएंगे। इंग्लिश के साफ साफ रूल है ना आप लोग, आपको रीजन देना पड़ेगा, हटेगा क्यों, लगाएंगे क्यों, या क्या चीज लगाएंगे आपके बदले, क्या है, इसको हटाने का रीजन होना चाहिए पहले तो। आगे बढ़ जाए,
नेक्स्ट करें अगला। गाइस अगर एक ही सेंटेंस में ना डिग्री अलग अलग आ रही है तो हम उसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देखो क्या आता है, शी इज बेटर देन मी, तो बेटर क्या है, तो बेटर के बाद देन क्या लगाया मैंने, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। अब एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, इंग्लिश का एक रूल है यहाँ पे, शी इज बेटर एंड मोर इंटेलिजेंट देन मी। ये ठीक है, क्यों ठीक है ये, क्योंकि देखो सुनो, यहां पे दो वर्ड के लिए ना एक ही प्रेपोजिशन की आवश्यकता है। इसके लिए भी देन चाहिए, इसके लिए भी देन चाहिए, तो हमने एक ही बार लगा लिया। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा शब्द आ जाए जहां पे दो अलग अलग की जरूरत है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बेटर की जगह पे सीनियर लगा दूं, तो सीनियर के साथ क्या आता है, टू, तो अब हमारी बाउंडेशन है कि हम यहाँ पे क्या लगाएं, एक। तो दो शब्दों के लिए अगर एक प्रेपोजिशन आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग प्रेपोजिशन हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग, अलग अलग डिग्रीज के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन लगाया जाता है, अलग अलग डिग्रीज के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन लगाया जाता है, स्पेशली कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं। अलग अलग डिग्रीज के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन लगाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन अगर दोनों के लिए एक ही प्रेपोजिशन से काम चल जाता तो हम एक ही प्रेपोजिशन लगाएंगे। याद करो आप लोग, वर्ब का चैप्टर है ना भाई। सेम एग्जांपल वर्ब में किया था, क्या एरर है, शी हैज एंड विल डू दिस वर्क, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तुम लोग पता आत्मा की आवाज सुनने लग जाते हो, सेंटेंस आती ना अंदर से क्या आवाज आ रही है, सही है नहीं है, किया हुआ एग्जांपल है, कॉपी में दिखा दूं, 2-3 एग्जांपल किए थे बल्कि, हाँ सही है ना, हाँ यही सुनना था मुझे। अब देखो सुनो, विल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, क्या हैज के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आती है, शी हैज डन एंड विल डू द। अब यहाँ पे इज लगाऊंगा तो आईएनजी आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो मोडाल्स लगा दूं, शी कैन एंड विल डू, तो फिर एक ही बार आएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश का एक बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है, वो ये कहते हैं कि मेरा प्रयोग कम से कम होना चाहिए, लेकिन जहां पे आवश्यकता पड़ेगी वहां पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, इसके लिए विशेष जानकारी के लिए वर्ब का चैप्टर देखें। नेक्स्ट रूल करें, एक लास्ट रूल बचा हुआ हमारे पास, लास्ट ही है ना, चलो कोई नहीं, लास्ट नहीं होगा तो सेकंड लास्ट होगा। ध्यान सुना गाइस, अगर कंजंक्शन से ना दो डिग्रीज जुड़ी हुई है, जैसे एक मिनट रुकना जरा, एक एग्जांपल देना, आप लोग बताना सही लिखा नहीं लिखा। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। पहले ये बताओ इसमें आ रहा क्या, फिर रूल बताऊंगा। किसके आगे, ओके, और किसी को कुछ कहना है, द नहीं आएगा, चलो मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, सुनिए, कंजंक्शन से गाइस हमेशा सेम डिग्री को कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन के आगे कौन सी डिग्री नजर आ रही है आपको, सुपरलेटिव, तो कंजंक्शन के बाद भी
सुपरलेटिव का यूज करें, ठीक है ना, लिख लें आप लोग। कंजंक्शन से हमेशा सेम फॉर्म ऑफ डिग्रीज को कनेक्ट किया जाता है। अब ये बताओ क्या नाम है, वोकैब में क्या चल रहा था, अब ये बताओ, ये मिटा दूं, हटा दूं? हाँ दे रहा हूँ सर, अभी दे रहा हूँ फ्रेश। कितने थे वर्ड इसमें भाई? 63 तक है। क्या चल रहा है? ईडियम चल रहा है, वो वन वर्ड चल रहा है। अरे प्रभु। सर स्टैटिक पढ़ना ना, माइंड में ना माइंड मैप क्रिएट करना। जैसे मान के चलो साउथ के मंदिर पढ़ा रहे ना, तो आपके दिमाग में साउथ, एक तो मैपिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, और अपना माइंड में प्लेस करते जाओ। कोई भी काम करो अपने घर का या कोई भी बाहर का, दिमाग में मंदिर पढ़े तो मंदिर का ही टॉपिक चलना चाहिए, ठीक है। वरना कुछ दिनों बाद क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, आप लोग छोड़ोगे, फिर कुछ दिनों बाद वो मिट जाएगा, फिर कहानी वहीं शुरू हो जाएगी वापस से। क्या ये क्या नाम है, 63 तक दे रखा है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। फेयर कॉपी लगा रखी है आपने? तीन चार, तीन पाँच, पाँच सात।
हाँ जी, आ जाओ। जब तक प्रिंट हो रहा है जवाब दे दो। है ना भाई, 50 से करना है। अच्छा, उसमें 10 बचे हुए थे ना। अच्छा तो करो ना भाई, मैं सोच रहा हूँ प्रिंट होगा तो दूंगा मैं। चलो आ जाओ। मोराल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर गाइड क्या होगा? एथिक्स होगा। एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना भाई, आईएएस वालों को एथिक्स पढ़ाते हैं, फिर पता चलता है कि न्यूज आती है कि एक आईएएस के घर में 8 करोड़ रुपए पाए गए, तो सारा एथिक्स जो है वो वहीं का वहीं धरा रहता है, ठीक है ना। और इसके अलावा गाइस एक एटिक्विटी भी होता है, शिष्टाचार को कहते हैं, बाकी इसमें नहीं लिखा हुआ है। वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स गाइस। देखो सुनो, जो जो सुनो सुनो, जो बस स्टैंड पे होता है उसको तो कुली कहते हैं, है ना। लेकिन जो आपका वो होता है ना, क्या नाम है, जो आपका जहाज, जो पानी का जहाज होता है ना, उस पर जो लोड करते हैं उसे स्टीवडो कहते हैं, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है लोअर मिडिल क्लास घर से 2 बंदे ले जाएगा लेकिन कूली नहीं करेगा, जैसे हम जैसे बंदे, ठीक है। अ सडन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल गाइस। ना 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 ना, मान के चलिए अब दिवाली की भीड़ चल रही है मार्केट में, भाई बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, एक शब्द बात बोलना नहीं है किसी को। मान के चलिए दिवाली की भीड़ चल रही है मार्केट में और मैंने जाके किसी के कान में बोल दिया भाई साहब बॉम्ब है, ठीक है ना। एक बार एस ब्लॉक में मैंने लाइव देखा, मैं जूस पी रहा था और एक लोटे में ना लाल कलर का कपड़ा बांध के सेंटर में रख दिया था किसी ने टोटका करके, और किसी ने फोन कर दिया था पुलिस को कि बॉम्ब है। पुलिस वाले ने आया, एक लात मारा उसको, लोटा खुल गया, ठीक है ना। तो जो था उसके अंदर नारियल और ये सब चीजें बाहर आ गई, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं मार्केट में किसी को बोल दूं तो अफरा तफरी मच जाएगी, और उसको हम कहते हैं स्टैम्पेड। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्केप गोट का होता है बलि का बकरा। स्केप गोट का होता क्या होता है? गोट का होता क्या होता है? बलि का बकरा। तो बलि के बकरे से याद रखना आप लोग। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट। भाई देखो, मान के चलो एक मिनट के लिए कि ये बैठी हुई है, क्लास में है, बट हर माइंड इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड, मतलब उसके दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा है ना। तो जिस चीज का फितूर चलेगा वही चीज होगी। यहाँ पे बैठने का कोई फायदा? देखो, कामयाब होने के लिए बड़ा जरूरी है कि जहां पे फिजिकली बैठा है ना, वहां पे मेंटली भी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज अदरवाइज मैं क्या, कोई भी, ठीक है, ठीक ना कर सकता उसको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फिलहाल आपका? ईगो, नहीं नहीं नहीं, ईगोइस्ट हो जाएगा। ईगोइस्ट मतलब क्या होता है? ईगोइस्ट मतलब इसके दिमाग में अपना ही एक ईगो चल रहा है, अपने ईगोइस्ट होगा इसका। तुम बताओ बाकी क्यों, कौन सा होगा, मैं बताता हूँ। आप बताओ। पेसिमिस्ट का मतलब होता है guys, निराशावादी, जो ग्लास को आधा खाली देखते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, और अथीस का तो जो भगवान को ना माने। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है? ये। और ईगोइस्ट के देखो सुनो, ईगोइस्ट का मतलब क्या हो गया, इसके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, मैं उसको समझा रहा हूं लेकिन इसका ईगो हर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो दिमाग ईगोइस्ट का तो सिर्फ घमंड वाली बात नहीं है, कुछ और फितूर चलना है इस तरीके से। आगे की बात करें, नेक्स्ट ये कह रहा है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइज कॉल्ड ऑक्टागन। हेक्सागन 6 होता है, हेप्टागन कितना होता है देख लेना आप लोग, पेंटागन 5 होता है शायद, हेप्टागन मुझे पता है, लेकिन आपको पता है, हाँ पेंटागन, पेंटागन 5 ही होता है। हेप्टागन का मुझे, हेप्टा 9 होता ना, नहीं उसका तो नॉनागन होता है शायद, आई थिंक। हाँ हाँ, ठीक है। और एक 12 का भी मैंने देखा था। वन हु लव्स हिज कंट्री इज कॉल्ड देशभक्त, है ना। कॉन्स्पिरेटर क्या होता है? जो कॉन्स्पिरेटी करता है। ट्रेटर क्या होता है? एक तरह से मध्यस्थ के सेंस में, जो बिचौलिया सेंस में, उस तरह के। इनकेपेबल, गद्दार भी होता है, हाँ गद्दार भी होता है, गद्दार जो किसी और से मिल जाए बीच में, है ना। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स क्या होता है गाइस आपका? इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट को और कॉमर्स वाला और क्या कह सकते हैं इंसॉल्वेंट को?
बैंक करप्ट कह सकते हैं ना भाई। अगर राष्ट्रपति बनना है तो द कैंडिडेट मस्ट बी नॉट द बैंक करप्टेड, ठीक है ना। एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है? खर्चीला। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है? ठीक है ना। और एक वर्ड होता है पर्सिमोनी, क्या होता है? एक पर्सिमोनी। पर्सिमोनी का होता है कंजूस होता है, जिसके पर्स से मनी ना निकले। पर्सिमोनी का होता है क्या होता है? कंजूस, है ना। पर्सिमोनियस मतलब क्या होता है? कंजूस। माइजर का मतलब कंजूस। इकोनॉमिकल मतलब कंजूस के सेंस में यूज होता है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना। टू बर्न द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स, ज्यादा खर्च कर रहा है ना। होल इन द पॉकेट, ज्यादा खर्च कर रहा है, पैसा टिक ही नहीं रहा, पैसा गिर जा रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? ये सारे इडियम्स है। नेक्स्ट, अ लॉन्ग एग्रेसिव स्पीच गाइस, इसको ना हैरेंग कहेंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत बड़ा एक लंबा भाषण जो है ना, जो बहुत ही एग्रेसिव हो इस तरीके से। अ स्कूल और कॉलेज इन विच वंस हैज बीन एजुकेटेड, बताओ आप लोग, है ना। अल्मा मैटर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बिल्कुल गलत है। और बताओ भाई, आप इस इंस्टीट्यूशन से पास हो जाओगे, कल को आपकी जॉब लग जाएगी। मैं 10 साल बाद आपको मैसेज करूंगा, जैसे आईआईटी वाले करते हैं ना मैसेज, तो उनके एलुमनाई आते हैं ना। एलुमनाई क्या होता है? यू विल बी द एलुमनाई ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आफ्टर फ्यू इयर्स, है ना, आफ्टर पासिंग दिस कोर्स। एलुमनाई क्या होता है? ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज। आप अपने स्कूल के एलुमनाई हो। आप एलुमनाई मीट में जाते हो कभी? बुलाते नहीं है। सरकारी वालों को तो बुलाते नहीं है बाकी को पता नहीं मुझे। अच्छा, मैंने जब कॉलेज पास आउट किया ना, मुझसे फीस ली गई 3,500। कहा कि सर हम आपको एलुमनाई मेंबर बना रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं बनना, मेरे पैसे वापस करो। मुझे नहीं बनना, मुझे पता है मैं जीवन में कुछ करूंगा नहीं, यहाँ पे आकर हर साल अपनी बेइज्जती करवाऊं, ठीक है ना। मैंने ले लिया, लेकिन अपना चेक आगे घर पे। अच्छा, घर वाले इतने ईमानदार थे, मनोज का चेक है, मनोज को दे दो। मतलब चेक नहीं आया, कोई लिफाफा है तो मुझे मिला, कोई नहीं खोलता था मेरे घर में। मैंने देखा चेक है, मैंने चुपचाप से अकाउंट में डाला। वरना वही पैसे जो थे ना स्टार्टिंग में, जब कॉलेज जमा जब शुरू करते हैं तो सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट होते हैं, और वही पैसे बाद में मिल गए मुझे। तो तुम्हें पता है कॉलेज के दिनों में तो 3,000 में भी चांदी हो सकती है, कुछ दिन तो चली जाएगा, हमारे लिए तो बहुत है। ठीक है, स्कूल ऑन विच एल्यूमिनाई हो जाएगा। अल्मा मेटर क्या होता है गाइस, बताइए, अल्मा मेटर क्या होता है? क्वालिफिकेशन। आप गूगल पे लिखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका अल्मा मेटर आएगा। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन फलाना फलाना फलाना। व्हाट इज योर अल्मा मेटर? बीए फेल। मतलब किसी और का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आजकल का। जैसे हमारा बीए पास में भी लोग फेल हो जाते हैं, पता है आपको। ठीक है, अल्मा मेटर क्या होता है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन, है ना। अच्छा, आपका जो स्कूल की डायरी थी ना, होती थी, उसको अलमैनिक कहते थे, मतलब कि वार्षिक जो कार्यक्रम जिसमें लिखते हैं ना, वो चीज। इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, हैंगर गाइस, हैंगर, ये वाला हैंगर करना, ठीक है ना। और हार्बिंगर क्या होता है आपका? हार्बिंगर तो शायद आई थिंक बिचौलिए के सेंस में होता है, मतलब लाइसेंस नोटिफिकेशन आने से पहले। बेटर रहेगा, हाँ बेटर। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज ए कैरेक्टर गाइस। इसका गाइस फेबल होगा, क्या होगा? फेबल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें जानवरों को तो जैसे पंचतंत्र की कहानियां, है ना, तो जिसमें जानवरों का यूज करके एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बनाते थे, उसको कहते थे। पैराबल भी वही होता है। पैरोडी क्या होता है गाइस? पैरोडी अकाउंट ऑफ अक्षय कुमार, नकल वाला, है ना। पैरोडी अकाउंट ऑफ अक्षय कुमार मतलब अक्षय कुमार का पैरोडी अकाउंट है। अगला, हैविंग टू ऑपोजिट फीलिंग एट द सेम टाइम गाइस। टू ऑपोजिट फीलिंग, कौन साइडिंग होगा? सीरियसली, कंटेम्परेरी का मतलब भी तो सेम, समकालीन होता है। कितना नंबर है? 68। इडियम्स कहाँ से खुल गया?
एम्बिवेलेंट होगा इसका। एम्बी का मतलब दो होता है गाइस। हाँ, मतलब ये करूं कि वो करूं, ठीक है ना। कॉइंसाइडिंग का लिख लो आप लोग, लिखना है तो आपको। कॉइंसाइडिंग का तो संयोग होता है, संयोग समझ लो ना, मतलब एक सहयोग नहीं, संयोग। मतलब आप रोड पे गए, पिताजी मिल गए, ये एक संयोग था, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। कंटेम्परेरी का मतलब समकालीन होता है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। और गाइस में एक लिखा हुआ कॉलोनी, लिखो आप लोग, कॉलोनी कहाँ जा रहे हो लिखो चुपचाप। कॉलोनी होता है आंट्स का ग्रुप, चींटियों का ग्रुप को क्या कहते हैं। हम भी तो रहते हैं ना मंगोल, क्या बोलूं मैं, जे कॉलोनी। व्हाट इज जे स्टैंड फॉर ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। नेक्स्ट की बात करें, ये हो गया हमारा स्वर्ण का, लिख लो आप लोग, इसमें स्वर्ण में लिखा मधुमक्खियों का झुंड। स्क्वाड क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्रूप। स्क्वाड होता है ना, कुछ 4 लोगों का स्क्वाड बना दिया एक लड़ाई करने का, ठीक है ना। आर्मी वगैरह का स्क्वाड होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं आजा। प्रिटेनिंग इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, इतना कॉग्निटिव कहेंगे इसको। मतलब जो शुरू से ही ना ग्रस्त हो किसी चीज को लेके, कि उसके साथ ये प्रॉब्लम बचपन से ही है, ठीक है, उसको कहते हैं बर्थ से ही है। तो इसका जन्मजात बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम का जन्मजात से होना, जैसे किसी का पैर नहीं है या हाथ नहीं है, या आपने देखा होगा 9th क्लास से बुक में है, होठ कटे हुए हैं, ये एक तरह की डिजीज है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं अगला। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सेलरेट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं आपका नेक्स्ट। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद फ्लैशी स्टाइल। इसका बी आंसर होगा। फ्लैशी स्टाइल मतलब जो, मान के चलो मैं जैकेट पहनूं वो एकदम सितारे वाली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अदर। मान लो मैं एक नियॉन कलर की पैंट पहन लेता हूँ, रेड कलर की शर्ट पहन लेता हूँ, बाल अपने लाल करा लेता हूँ या ग्रीन कलर लेता हूँ, और शर्ट का यहाँ तक खोल लेता हूँ, और एक उसमें क्रॉस का लॉकेट पहन लेता हूँ, यहाँ पे 2-4 बैंड पहन लेता हूँ, एक वो बाइक ले लेता हूँ, वो कौन सी आती, KTM बाइक ले लेता हूँ, ठीक है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए छपरी, ठीक है ना। तो फ्लैम्बॉयंट में जो दूसरों को अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। मैं तो देख रहा था कि रोड पे जा रहा था, उसके जूतों में लाइट जल रही थी। जूता महंगा ही होगा, लेकिन वो अटेंशन खींच रहा है, वो अटेंशन सीकर बन गया है। व्हाट इज वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब प्लेस टू प्लेस जाने वाला बंदा, विदाउट एनी पर्पज, घुमक्का टाइप का, उसको वेगाबॉन्ड कहते हैं। देखो आपको कोई शब्द याद है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये नहीं कि हर वन वर्ड पे आप वही शब्द चिपते चले जाओगे, ठीक है। जॉकी का मतलब होता है वन हु ट्रेन द हॉर्सेस। जॉकी का मतलब क्या होता है, हाँ जी, जो घोड़ों को जो वो करता है वो चीज। और इसके अलावा ग्लटन, ग्लटन का था पेटू। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में गए, एक वो जो पेट के लिए खाते हैं, और एक वो जो स्वाद के लिए खाते हैं। जो पेट के लिए खाते हैं ना, उसको कहते हैं पेटू राम, तो उसको ग्लटन कहते हैं। और एक आपका होता है जो स्वाद के लिए खाता है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट, ठीक है। अगला, वन हु प्रीचेस रिलीजन एंड कंसिडर टू अ मैसेंजर ऑफ गॉड, इसको पैगंबर कहते हैं, ठीक है ना। ये हमने किया था, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, ड्रॉ हो जाएगा इसका। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल हो जाएगा, इनसेटिएबल, जिसको संतुष्ट करना मुश्किल हो, ठीक है ना। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर केप्ट ग्रोन फॉर सेल, नर्सरी में होता है। नर्सरी में हम क्या कहते हैं, नर्सरी में हम लोग कहते हैं ना, है ना। और एवियरी क्या होता है गाइस, एक, ठीक है। नहीं, ये एवियरी फूल का नहीं होता, ऐसा मत बोलो सर, ये मत बोलो आपने बताया था, ठीक है। मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो। आगे बढ़े, 20 और एपियरी का याद रखना, बाकी तो अपना भी पकड़ लोगे कहीं ना कहीं। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, गाइस गाइस ना सुना, हमारे देश में इच्छा मृत्यु बैन है। अगर कोई मरना चाहता है और राष्ट्रपति को लिखो मैं मरना चाहता हूं, तो उसको परमिशन, अगर पकड़ा गया तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। ऐसे ऐसे केसेस होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि यार इससे तो अच्छा था कि ये, तो
इच्छा मृत्यु को यूथनेशिया कहते हैं। बहुत सारे देशों में क्या है, ये है यूथनेशिया में क्या होता है, पेनलेस डेथ देते हैं। 1980 में मुंबई में एक नर्स के साथ उसी के स्टाफ ने एक विभत्स बात की। वो नर्स 30 साल कोमा में रही, तो है ना, तो घर वालों ने परेशान होकर के, और नर्स ने भी, ऐसा कहा जाता है कि उसने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट को लिखा कि मुझे यूथनेशिया की परमिशन दी जाए, जो कि परमिशन उसको बाद 2012 में उसकी डेथ भी हो गई, मतलब वो ठीक नहीं हो पाई, हील नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो यूथनेशिया का मतलब क्या होता है आपका, इच्छा मृत्यु, है ना, पुटिंग टू दैट पेनलेसली टू एंड सफरिंग, मतलब दर्द को कम करने के लिए जो मृत्यु दे दी जाए वो, ठीक है। आप अगर किसी रिश्तेदार से मिलने जाना तो ऑक्सीजन पाइप पे बस आप पैर रख देना ऐसे, तो भी काम हो सकता है। यूथनेशिया आप उसको दे दोगे, ठीक है ना। वो कहेगा हवा हवा हवा, तुम कहना हवा नहीं पाइप बोलना चाहिए था ना, उसको गलत बोल रहा है। आगे नेक्स्ट बोलो, टू राइज इन वैल्यू गाइज, हाँ, एप्रिसिएशन बढ़ना होता है, डेप्रिसिएशन घटना होता है। आगे बढ़ जाए, टू ब्राइटन अप द लाइट्स गाइज, इल्यूमिनेट कर देना ना। एशिया का प्रकाश पुंज कैसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को, है ना, उससे। अच्छा, ये इन्फ्यूरिएट लिखा, इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, देखो आपके सामने कभी कोई वर्ड आ जाए ना, आपको नहीं पता ना, नहीं पता, छोड़ो हटाओ, लेकिन आप तोड़ो, इनका मतलब छोड़ दो, इसमें एक वर्ड आ भाई, ये मैंने कहा ना, जहां पे पर वर्ड आ जाए या फॉर्म वर्ड आ जाए, FOAM वाला, इसका मतलब गुस्सा होता है। तो इन्फ्यूरिएट मतलब जो बहुत ज्यादा क्रोध में हो, आक्रोश में हो, उस तरीके से। रूट वर्ड थोड़ा बहुत देखा करो आप लोग, चलते फिरते भी किसी टीचर का देख लोगे ना, एक बार एक दो वर्ड सेट हो जाएंगे तो काफी हेल्प हो जाती है। और इंग्लिश में हार नहीं मारनी है वोकैब के सामने, वोकैब अगर नहीं आता तो तोड़ो, शब्दों को तोड़ो, कुछ वर्ड मिलेगा आपको जो आपने कभी पढ़ा होगा, कुछ वर्ड मिलेगा अगर पढ़ा होगा सही से तो। अगला नेक्स्ट है, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन मतलब एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट है गाइज, जो दूसरे पर निर्भर, देखो एक होता है स्वयं पोषी, ऑटोट्रोप्स, है ना, और एक होता है आपका ये क्या नाम है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम भी तो दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम मम्मी पे डिपेंडेंट है, या पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट है ना। और ऑटोट्रॉफ्स कौन है? जैसे कि कसकटा का नाम सुना आप लोगों ने, 9th क्लास, कसकटा, अमरबेल, ये जिस पेड़ पे लग जाता है ना, जैसा, है ना, ये मान लो पेड़ है, उसके बाद कसकटा लग गया, तो ये पैरासाइट है इसके लिए। जैसे हमने खाना खाया, हमारे पेट में बहुत सारे वो लंबे लंबे कीड़े जो 9th क्लास की बुक में थे ऐसे, है ना, उस तरह कीड़े जो हमारे पेट में डिपेंडेंट है ना, वो हमारे फूड के बड़े, तो वो पैरासाइट है, परजीवी है। आगे, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी, हेडनेस का तो सुखवादी होता है, जो सुख ढूंढता है, वो अच्छा चाहता कि अगर मैं क्लास में आऊं तो मुझे AC मिले, मुझे सोफा सेट मिले, मुझे चिप्स मिले, 2 घंटे एंटरटेन होना है मुझे, ठीक है ना। तो हेडनेस का था क्या होता है, जो सुख ढूंढता है। कार्टूनिस्ट आपको पता ही है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिस्टिक तो इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रोटैगोनिस्टिक, ठीक है ना। इतना ही रहने दो भाई, अब बाकी नेक्स्ट। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड गाइस, सुपरफ्लुअस कई बार मैंने क्लास में कहा है, नहीं कोई बात नहीं, सरप्लस कर लो, वैसे सुपरफ्लुअस भी होता है, बस सरप्लस भी हो सकता है, ठीक है। हेलो।